बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज शहर इक़्तिदार में बहुत अहम इजलास हुआ है और इजलास हुआ है 8 फरवरी के हवाले से। उसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मसला ये था कि पस पर्दा कोशिशें की जा रही थी कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान वापस ले ले। कुछ जाल भी बिछाए गए थे, कुछ कमिटमेंट्स भी की गई थी और कहा गया था कि अगर आप 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेते हैं तो इमरान खान की मुलाकात करा देते हैं बहनों के साथ, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला ये किया है कि 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली जाएगी और इस हवाले से मीडिया के सामने महमूद खान चकदेई साहब बात भी कर चुके हैं। लेकिन मैं दूसरी डेवलपमेंट को इससे ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ और वो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स 90% तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त 8 फरवरी के ऊपर ना तो उनके आपको सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं, ना कोई वीडियो पैगामात नज़र आ रहे हैं, ना कोई बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना आपको डोर टू डोर कंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज एक और जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने बहुत सख्त अल्फाज में तहरीक इंसाफ को ये मैसेज दिया है कि एक तरफ आप हमें ये कहते हैं कि जी आप सबको ये बताते हैं कि लाएअमल देना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने, हम लाएअमल दे चुके हैं लेकिन आपकी जानिब से उस लाएअमल पे काम नहीं हो रहा। और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, ज़ाहिर है वो इस वक्त मुसलसल 8 फरवरी के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया को इंगेज कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स 90% जो है वो 8 फरवरी के ऊपर खामोश हैं। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को एक सख्त पैगाम दिया गया है और कहा गया है कि एनफ इज़ एनफ और आप अपने MNAs को, MPAs को और टिकट होल्डर्स को एक्टिव करें। और ये भी आज पैगाम दे दिया गया है कि अगर आप इसमें जो नहीं होगा तो ये मत समझें कि हमारी नज़रों से कोई चीज़ ओझल है। मुकम्मल इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा और जो इसमें एक्टिव नहीं होगा तो उसको इसके ज़ाहिर है उसके लिए कंसिक्वेंसेस होंगे। और कंसिक्वेंसेस से मुराद ये है कि इमरान खान साहब रिहा तो उन्होंने होने हैं इंशाल्लाह और जल्द होंगे इंशाल्लाह। तो जब वो रिहा होंगे तो उस वक्त जो है ये चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी कि जब आपकी रिहाई के लिए, जब पाकिस्तान को बचाने के लिए, जब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जब इतनी बड़ी एक मूवमेंट चलाई जा रही थी तो आपका ये MNA, MP और टिकट होल्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे उससे लातल्लुक़ था और वो कोई काम नहीं कर रहा था। और दूसरा जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकदेई साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने बरह रास्त कह दिया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उन्होंने बरह रास्त कह दिया है इमरान खान के हामियों को, उन्होंने बरह रास्त आम लोगों को कह दिया है कि आप लोग कंपेन करें। उन्होंने उसमें तहरीक इंसाफ की मरकज़ी तंजीम का नाम नहीं लिया, MNAs, MPAs टिकट होल्डर्स का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये वाज़े तौर पे उनको भी नज़र आ रहा है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स की अक्सरियत जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और वो चाबी वाले खिलौने लेले और अर्दली बन चुके हैं और उनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए कि वो कोई सीरियस मूवमेंट करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहते हैं ना कि हारता वो है जो दिल छोड़ देता है, जो हार तस्लीम कर लेता है, जो कहता है कि मैं नहीं जीत सकता। और यही हो रहा है तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स की अक्सरियत के साथ कि वो आपको डोर टू डोर आपको कंपेन करते हुए नज़र नहीं आते, उनके कोई वीडियो पैगामात आपको नज़र नहीं आते, उनके कोई ट्वीट्स आपको नज़र नहीं आते, कोई एक्टिविटी उनके एंड पे आपको नज़र नहीं आती। तो अब उन्होंने बरह रास्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकदेई साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को पुकारा है और कहा है कि हम आप लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग डोर टू डोर कंपेन करें, आप लोग अपने गली मोहल्ले में, आप लोग अपने बाज़ारों में जो जहाँ पे है वो हमारा तर्जमान बनकर वो पाकिस्तान को बचाने के लिए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पर वो जाए, लोगों से बात करे, लोगों को कहे कि 8 फरवरी को आपने हमारा साथ देना है और साथ इस तरह से देना है कि आपने कोई गाड़ी सड़क पर नहीं लानी, आपने अपनी कोई दुकान नहीं खोलनी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त गद्दारी कर रहे हैं, इमरान खान की जो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में अपनी ज़ाती मफादात, अपनी ज़िद और अना में आकर आपसी लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं और जो इतने खौफज़दा हैं कि वो कोई बात करने को तैयार नहीं है, 8 फरवरी का जिक्र करने को तैयार नहीं है, उनको जहाँ पे एक वार्निंग दी गई है और मैं तो उससे कहूँगा कि एक शटअप कॉल दी गई है, तो साथ ही उनको एक माइनस भी कर दिया गया है कि अगर ये लोग एक्टिव नहीं होते तो ना हो।
लेकिन आम लोगों को कह दिया गया है कि आपने अब 8 फरवरी की कैंपेन चलानी है। और साथ ही वीडियो पैगामात आना शुरू हो गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद हसन चकज़ई साहब का वीडियो पैगाम आ चुका है। इसके बाद आप देखेंगे कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, मुस्तफ़ा अरमास खोकर साहब का, अख़ुज़ादा हुसैन साहब का, असद कैसर साहब का, इन सब के वीडियो पैगामात अब आप देखेंगे। अमार अली जान हों, सेनेटर मुश्ताक साहब हों, इन सब के वीडियो पैगामात आपको सुनने को मिलेंगे, आप देखेंगे। और आज से पूरी तरह से कैंपेन में वो शिद्दत ले आए हैं और उसकी वजह यही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इसलिए भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स 8 फरवरी की कॉल को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से शरीक जुर्म हो चुके हैं और वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई हलचल उनकी तरफ से नहीं है और वो सरेंडर कर चुके हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। और उनकी जो मरकज़ी तंजीम है वो भी अपने MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स को एक्टिव करने के लिए कोई संजीदा नज़र नहीं आती। गो कि सलमान राजा साहब ने आज जो है वो एक मीटिंग की है अपने MPs के साथ। अब उस मीटिंग के बाद देख लेते हैं हम कि क्या होता है। देखें ना कि मैं आपको सिर्फ एक इलाके का बता देता हूँ कि ISF के नौजवान आए हुए थे इस्लामाबाद। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुल्तान से उनका तल्लुक़ था। उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बहुत ही खौफनाक थी। उन्होंने बताया कि कई माह हो चुके हैं मुल्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की तरफ से नहीं हुई। उन्होंने कहा हमारी तंजीम की तरफ से ग्राउंड के ऊपर कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि जो लोग वहाँ पे अगर कोई नौजवान एक्टिव होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो कोई उनका जो है वो वली वारिस नहीं बनता, पार्टी उनके पीछे नहीं आती, पार्टी के वकला उनके पीछे नहीं आते। ILF जो है उन्होंने कहा उसके 3 धड़े बन चुके हैं, वकीलों के 3 ग्रुप्स हैं, कोई पीछे नहीं आता। और उन्होंने बल्कि एक वकील, मैं माजरत खां हूँ, मुझे ये बात क्योंकि याद आई तो मैंने कर दी। एक वकील का मैं जिक्र अगली किसी वीडियो में ज़रूर करूँगा। एक वकील का उन्होंने जिक्र किया जो सानिया मुरीद के पे बात करने की वजह से भी गिरफ्तार हुए। उस वकील पे 9 मई के भी केसेस बने। सिर्फ एक वकील की उन नौजवानों ने तारीफ़ की कि वो वकील है जो हर वर्कर के पीछे जाता है। और उन्होंने कहा आज भी मुल्तान में अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का, कोई मिडिल क्लास का, कोई गरीब घराने का नौजवान अगर निकलता है तो वो उसके आसरे पे निकलता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा। उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बहुत ही तहरीक इंसाफ के वाले से तशवीशनाक थी कि पार्टी जो लोग गिरफ्तार होते हैं ना उनके पीछे आती है, ना उनके घरों के कोई वली वारिस बनते हैं, ना उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और ना खुद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे मुल्तान में कर रहे हैं। मुल्तान की तंजीम मुकम्मल तौर पर गैर मौसर है। मुल्तान के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हैं। उन्होंने कहा कि इनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं, अभी भी जो है वो ज़िले सदारत के ऊपर जो है वो 2 ग्रुपों के दरमियान जो है वो लड़ाई चल रही है। तो मुल्तान से जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या ISF के उन नौजवानों की ये बात दुरुस्त है कि कई माह से मुल्तान में कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं हुई। जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। जो चीफ वेप हैं आमिर डोगर साहब, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का ताल्लुक और उनका अपना ताल्लुक मुल्तान से। ज़ाहिर है वो ख़ुद तो पाबंद सलासल हैं, नाहक कैद हैं, लेकिन उनकी फैमिली के बाकी लोग तो हैं। तो इतने ताकतवर लोग हैं जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और भी बहुत सी शख्सियात हैं। तो अगर इतनी अहम घरानों के होते हुए भी मुल्तान में जो उनके वर्कर्स ने बताया है कि कोई डोर टू डोर एक्टिविटी नहीं हो रही और कई माह से नहीं हो रही, तो इससे ज़्यादा क्या फिर सूरत हाल होगी। और वो भी वही बात कहते हैं जो बहावलपुर में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो एक्टिव होता है तो उसकी हमारे अपने लोग शिकायत लगा देते हैं और इदारों को कहते हैं कि इस बंदे को लगाम डालें, ये एक्टिव हो जाएगा, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसकी वाह वाह हो जाएगी, इसकी वाह वाह होगी तो टिकट तो इसको मिल जाएगा, हमारा तो टिकट चला जाएगा, या आप हमें कुछ करने दें या इनको लगाम डालें। तो बहरहाल जी ये एक बड़ी एक तशवीशनाक बहरहाल सूरत हाल तहरीक इंसाफ की तंजीमी सतह पर है। लेकिन अब सलमान राजा साहब ने MPs के साथ जो मीटिंग की है उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है वो हम देख लेंगे कि क्या निकलता है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उस वीडियो पैगाम का भी बताता हूं जो महमूद हसन चकज़ई साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया है। वो ये कहते हैं कि पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने ये ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्टा साहब के घर गए और वहाँ पे उन्होंने श्री मज़ारी साहबा से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम सबको और पूरे पाकिस्तान को इस बात पर सख्त तशवीश है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में लाकानूनियत अरूज पर है, इदारे कमज़ोर हो गए हैं, कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, अदालतों में बैठे जजेस पर प्रेशर है, लोगों का अदालतों से एतमाद उठ चुका है। लिहाजा हमारे अलाइंस ने आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की फैमिली से इज़हार यकजहती किया है, बल्कि जिस तरह उन दोनों का ट्रायल चला
हक के दिफा ख़त्म किया गया, सज़ा सुनाई गई, और जितनी सज़ा सुनाई गई, जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी के बाद जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, इस पर हम सबको तशवीश है। सज़ाओं से आवाज़ें नहीं दबाई जा सकती, बहुत हो चुका। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की आवाज़ पाकिस्तान में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आवाज़ अब पूरी दुनिया में जाएगी। हम ऐसे फैसले की मजम्मत करते हैं। ईमान मज़ारी की वालदा ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया है कि गिरफ़्तारी के बाद से अब तक ईमान मज़ारी से फैमिली की मुलाकात नहीं कराई गई। फैमिली की मुलाकात उनका हक है। जैसे इमरान खान और बुशरा बीबी को उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, ऐसे ईमान मज़ारी और उनके खामिद को भी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं रहता वहाँ लाकानूनियत आ जाती है, लोग कानून हाथ में लेते हैं, फैसले ताकत की बुनियाद पर होते हैं। माशरे में रूल ऑफ लॉ रहता है या रूल ऑफ डॉन रहता है। फिर वो कहते हैं कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना कि चंद लोगों की ख्वाहिश पर। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान से मुतालबा करते हैं कि वो ईमान मज़ारी के केस समेत ऐसे केसेस जहाँ ज़बान बंदी की गई है और इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है, उन सब का नोटिस लें और कार्रवाई करें। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सुनाई गई सज़ा को आज़ादी इज़हार राय और इंसानी हकूक़ पर एक कारी ज़रब करार देती है। बग़ैर लफ्ज़ों के हेर फेर के कहता हूँ कि आज पाकिस्तान पर अमरीत मुसल्लत कर दी गई है। अगर किसी के जहन में है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत या हाइब्रिड निज़ाम है तो वो अपनी दुरुस्तगी कर ले। अदालतें जिस तरह के फ़ैसले दे रही हैं, यह मुल्क को नॉर्थ कोरिया या मिस्र बनाने की एक मज़मूम कोशिश है। जो इस मुल्क को नॉर्थ कोरिया या मिस्र बनाना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि बरसग़ीर और पाकिस्तान की मज़ामत और जमहूरी हकूक़ के लिए जदोजहद के हवाले से ताबनाक तारीख़ है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान और बरसग़ीर की जो है वो जदोजहद के हवाले से एक ताबनाक तारीख़ है। इस मुल्क में डिक्टेटर्स भी गुजारा नहीं कर सके, तो इनको भी मौजूदा जो हैं इनको भी जाना होगा। आज का निज़ाम पाकिस्तान की मंशा के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानियों की मंशा के ख़िलाफ़ है। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके जो निज़ाम मुसल्लत किया गया, उसकी हकीकत सबके सामने है। वो हकीकत यही है कि इस मुल्क में कोई तनकीदी आवाज़ बाकी ना रहे और जो आवाज़ें बाकी हैं उनको खामोश करा दिया जाएगा। हमारे लिए ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। हम सब इस बात का यादा करते हैं कि 8 फरवरी का दिन जब इस मुल्क के लोगों से उनके हकूक़ छीने गए, हुक्मरान चुनने का इख्तियार छीना गया, उस रोज़ हम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बेसहारा लापता अफराद के केसेस लड़ने वाले वकला अगर महफूज नहीं हैं तो इससे वाज़ेह है कि मुल्क पर तारीकियों के साए हैं। हम इन तारीकियों को ख़त्म करके रहेंगे। हमारे इख्तियार में जो कुछ है हम वो सब करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम में जो बागैरत जिनके अंदर गैरत है, बागैरत आवाज़ें हैं और बाज़मीर लोग हैं, वो जागें, इन फैसलों और इक़दामात की नफ़ी करें जो इस वक्त मुल्क में हो रहे हैं, क्योंकि इन इक़दामात का नुकसान किसी एक फ़र्द को नहीं पूरे मुल्क को हो रहा है। हमारे महमूद हसन चकज़ई साहब ने कहा कि हमारे इन हुक्मरानों का रवैया बिल्कुल ऐसे है जैसे खारजियों ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया हो। कोई काबिज़ हुकूमत भी इस तरह ना करती जो ये कर रहे हैं। आज़ाद अदलिया को ख़त्म करके कायम की गई सियासी अदालतें, जो आज़ाद अदलिया को जब ख़त्म किया जाता है और सियासी अदालतें कायम की जाती हैं तो वो इसीलिए होती हैं कि वो माशरे के उन इंसानों को खामोश कराएं जो बोलने, लिखने और लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं। ईमान मज़ारी इस लश्कर की बहादुर सफाई है। महमूद हसन चकज़ई साहब कहते हैं कि हमने 8 फरवरी की कॉल दे रखी है। आज से हम सब वीडियोज़ जारी करेंगे। हमारे इत्तेहाद में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लोगों से कहते हैं कि आप जिस शहर में हैं वहाँ की दुकानों पर जाएं, 3-3 या 5-5 की टोलियाँ बनाओ, बच्चों, बुज़ुर्गों और औरतों को साथ लो। दुकानदारों से कहो कि ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना कहते हैं कि किसी को पत्थर मारो। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि इस जबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दिन का ताउन करो। 8 फरवरी को दुकानें बंद रखना, कोई गाड़ी सड़क पर मत लाना। महमूद हसन चकज़ई साहब कहते हैं कि 8 फरवरी आगाज़ है। हो सकता है कि इसके बाद हम अपने कारकुनान से कहें कि तैयारी पकड़ो, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बताओ कौन कौन इस मुल्क की खातिर जेल जाना चाहता है, कौन कौन मुल्क को अमरीत से निकालने के लिए जेल जाना चाहता है। हमने इब्तदा कर दी है। मीडिया पर भी इस निज़ाम का नज़ला गिरा है। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। हम जुल्म मिटाने निकले हैं और हमारे साथ चलो। वो कहते हैं कि हम अमरीत के खात्मे और मुल्क को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन अभी मीडिया को अपनी हिकमत तब्ली नहीं बताएंगे क्योंकि आगे भी कुछ वो चीज़ें प्लान कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया वो भी बहुत अहम है। उसका भी मैं आपके सामने मतन रख देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 को हर धर्मी के साथ ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर बंदूक के नीचे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की राय का मजाक उड़ाया गया। सिविल मिलिट्री कुव्वतों और अदालतों की मिली भगत से इंतखाबी नताइज बदले गए। PTI के मैंडेट को एक नाअहल और गैर मुंतखब हुकूमत के हवाले किया गया। इसके बाद अपना हक मांगने वाले पुरअमन बच्चों के खून से सड़कों को लहूलुहान किया गया। नौजवानों और बच्चों को
थानों में बेइज्जत किया गया, ख़वातीन को थानों में बेइज्जत किया गया, हज़ारों झूठी FIRs काटी गईं, इमरान खान और उनकी अहलिया समेत हज़ारों बेगुनाह लोगों को जेलों में ठोंस दिया गया। उस दिन की मजम्मत यानी 8 फरवरी 2024 की मजम्मत और 2024 में बर्पा किए गए सानहे की बरसी मनाने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इस स्लोगन के साथ कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क भर में शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है। सुहेल आफरीदी और उनकी टीम जुर्रत और बहादुरी के साथ पूरे सूबे में जा रहे हैं। और आज की मेरी इत्तला यह है कि मीटिंग में महमूद हसन चीज़ी साहब ने बहुत तारीफ़ की सुहेल आफरीदी और उनकी टीम की कि जिस तरह से वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी और उनकी टीम जुर्रत और बहादुरी के साथ पूरे सूबे में जा रहे हैं, लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। PTI के लाखों कारकुनान कल से अपने अपने इलाकों में इंतहाई जमहूरी अंदाज में, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, PTI के लाखों कारकुनान MNAs MPs टिकट होल्डर्स नहीं कहा, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स ने कुछ नहीं करना, एक्सरियत ने। अगर आज की जो मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, उसके बाद एक्टिव हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन इस वक्त तक तो हमें तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स एक्टिव नज़र नहीं आते। तो वो कहते हैं कि PTI के लाखों कारकुनान कल से अपने अपने इलाकों में इंतहाई जमहूरी अंदाज में, इंतहाई सलीके और शराफत से दुकानों पर फिरें और उनसे कहें कि इस फसाई हुकूमत के ख़िलाफ़, कौन सी फसाई हुकूमत जिसने अदालतों के पर काट दिए हैं, पीका के तहत मीडिया का गला घोंट दिया है, अदालत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, नाम निहाद जमहूरी पार्टियों ने मुतफ़िका आइन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान का हर वो शहरी जो मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो चाहता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ हर एक को इंसानी हकूक़ मुयसर हों, अगर आप भी ये चाहते हैं तो आज से ही उस दिन की तैयारियां शुरू कर दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर आवाज़ उठाएं। हमें अफवाज पाकिस्तान से, हमारी अफवाज पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपनी हदूद में रहे, तो पाकिस्तान अरूज पाएगा। हमने ऐसा दबाव बढ़ाना है कि फस्ताई कुव्वतें पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने पर मजबूर हों। 8 फरवरी के लिए आप सब हिम्मत करें और हाथों में हाथ डालें और तैयारियाँ शुरू कर दें। तो ये जनाब आज का उनका वीडियो पैगाम है। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अब उन्होंने बराह रास्त लोगों को कहा है, और ज़ाहिर है अब इसमें PTI का सोशल मीडिया पहले ही और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो पूरा जोर लगा रहा है 8 फरवरी के हवाले से। और आज जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स के हवाले से बात की है, तो देखना यह है कि अब MNAs MPs और टिकट होल्डर्स इस हवाले से क्या करते हैं और चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।